नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ 365। हेमंत सोरेन का जेल गए कई महीने बीत गए, लेकिन जेएमएम कार्यकर्ता लगातार उपवास का 30वां दिन आज धरने पर बैठे हुए हैं और इस आस में बैठे हुए हैं कि आज न कल हेमंत सोरेन जेल से छूट करके आएंगे और हमारे नेतृत्व करेंगे। लेकिन कहीं न कहीं ईडी कोई खेल खेल रही है, जिससे कि लगातार जेएमएम कार्यकर्ताओं का आरोप रहा है कि ईडी ने बिना केस किए हुए जेल में डाल दिया है, क्योंकि ईडी जो है से केंद्र सरकार के इशारे पर आदिवासी मुख्यमंत्री को फंसा करके जेल भेजने का काम किया है। तो कहीं न कहीं दोनों पक्ष ईडी या तो ईडी झूठ बोल रही है या फिर हेमंत सोरेन कुछ छिपा रहे हैं, जिसके चलते ये मामला फंसा हुआ है। अब देखना ये होगा कि लगातार 30 दिनों तक उपवास जेएमएम कार्यकर्ता कर रहे हैं और इनके लगातार आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री को बिना वजह परेशान करने के लिए और 2024 में लोकसभा और विधानसभा सीटों पर जो चुनाव होने हैं, जिसके चलते मुख्यमंत्री को फंसा करके उन्हें जेल भेज दिया गया है। यह खेल बीजेपी के लिए एक गले का फांस बन गया है, जो उगलने बन रहा है ना निगलने बन रहा है। लगातार जेएमएम कार्यकर्ता उपवास पर बैठे हुए हैं और इस आशा में बैठे हुए हैं कि आज न कल ईडी को ये सबूत साबित करना बड़ी गलती साबित होगी और उन्हें जेल से छुटकारा मिलेगा। फिलहाल अब देखना ये होगा कि हेमंत सोरेन कितना जल्दी जेल से छूटते हैं और अपने चाहते और अपने जो समर्थक हैं उनसे मिल करके फिर से नेतृत्व में आते हैं कि नहीं, ये एक बड़ा सा सवाल होगा। फिलहाल जिला अध्यक्ष और उपवास और बैठे कार्यकर्ता क्या बोल रहे हैं, देखिए पूरा रिपोर्ट। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहे न्यूज़ 365 राजेश के साथ। लोगों ने घोषणा किया था 15 फरवरी 2024 को कि लगातार ये कार्यक्रम चलता रहेगा जब तक कि हेमंत जी को जेल से रिहा नहीं किया जाता, और आज हमारा 1 महीना हो गया और आगे भी हम कार्यक्रम की रूपरेखा तय कर रहे हैं और निश्चित रूप से हमारा आंदोलन जो है वो अलग अलग तरीके से चलता रहेगा। उपवास धरने का लगातार 1 महीना हो चुका है, क्या लगता है आने वाले समय में आगे का रणनीति क्या है? देखिए, 1 महीना के बाद हमारी जो अपनी रणनीति है वो अपनी होगी और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति तो एक ही है कि किसी भी तरीके से इनको बदनाम करो, इनको परेशान करो, जेल में डालो, नहीं तो आने वाला 2024 का चुनाव जो है हमारे हाथ से निकल जाएगा। यही तो है इनका कहना। अब चुनाव भी तो आचार संहिता भी इनका आज के बाद लग जाएगा, फिर आप लोग बैठेंगे या फिर चुनाव? देखिए, अगर नियम कहता होगा कि आचार संहिता के बाद भी हम लोग धरने में बैठ सकते हैं तो हम लोग धरने का बैठेंगे धरने में, और अगर कोई इस तरह की बाध्यता होगी तो प्रारूप चेंज करेंगे हम लोग और अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। यह हमारा चलेगा। मुश्ताक आलम, मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा रांची जिला अध्यक्ष। आज उपवास का 1 महीना हो चुका है, आचार संहिता भी लगने वाला, क्या धरना जारी रहेगी? जी देखिए, कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद हो सकता है पार्टी का कोई निर्देश आए, लेकिन जो सफलता पूर्वक जो है 1 माह हम लोगों का उपवास का जो कार्यक्रम चला, उसके लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने सभी ऊर्जावान कार्यकर्ताओं का, सभी जिला समितियों का हृदय से आभार उनके प्रति करती है, आभार व्यक्त करती है कि बहुत संयमित तरीके से जो है और व्यवस्थित तरीके से ये इस राज्य के युवा हृदय सम्राट लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन की रिहाई के लिए जो है एक गांधीवादी विचारधारा के तहत जो है हम लोग यहाँ अनशन का जो कार्यक्रम रहा, क्योंकि आप जानते हैं कि केंद्र की जो है सरकार ने लोकतांत्रिक मूल्यों को जो है कुचलने का काम किया और एक चुनी हुई सरकार, एक जनप्रिय सरकार को जो है पदस्थ करने का जो है काम किया और बिना एविडेंस, बिना प्रूफ, बिना किसी एलिगेशन के जो है माननीय हेमंत सोरेन जी को जो है उन्होंने गिरफ्तार करने का काम किया। इससे राज्य की जनता और पार्टी के लाखों कार्यकर्ता काफी आक्रोशित हैं और आप देख रहे होंगे कि पार्टी का जो है पूरे प्रदेश में, चाहे वो
जिला स्तर पर हो, प्रखंड स्तर पर हो, पंचायत स्तर पर हो, गांव स्तर पर हो, टोला मोहल्ला, हर जगह जो है आज उनकी रिहाई के लिए हर संभव जो है कार्यकर्ता अपने अपने स्तर से जो है पदयात्रा कर रहे हैं और आम जनता को बताने का काम कर रहे हैं कि किस तरह से जो है एक चुनी हुई सरकार को जो 5 साल के लिए जो जनादेश दिया था राज्य की जनता ने, उसे जोर जबरदस्ती और अपनी तानाशाही रवैये से जो है उनको जो है सरकार से बाहर करने का काम किया है। लेकिन इससे झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता हताश नहीं है, निराश नहीं है, बल्कि उतने ही उत्साहित है और उतना ही उसमें जोश, जज्बा और जुनून है कि आने वाले समय में जो आप देख रहे हैं, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, उसमें भारतीय जनता पार्टी को जो है मुंहतोड़ जवाब देने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के यहाँ कार्यकर्ता और नेता जो है हर स्तर पर जो है तैयार खड़े हैं कि अभी तो चुनावी शंखनाद भी होना है। अब देखेंगे कि इस राज्य में जो है भारतीय जनता पार्टी का जो है खाता भी नहीं हम लोग खुलने देंगे, ऐसा हमारा प्रयास है। और विधानसभा में भी उनको जो है इस राज्य से नामो निशान जो है उनका मिटाने का काम करेंगे हम लोग। लगातार आवाजें उठ रही हैं कि ED बिना FIR का मुख्यमंत्री को जेल में रहते हैं, इसको मैंने कितना प्रभावी मानते हैं कानून या फिर इनका जो संरक्षण? ये देखिए, ये संविधान को नहीं मानने वाले लोग, ये न्याय व्यवस्था को मानने वाले लोग नहीं है। तभी तो उन लोगों ने हेमंत सोरेन का दोष क्या है ये राज्य की जनता भी जानती है, देश की जनता भी जानती है कि वो बेगुनाह है। उनकी लोकप्रियता को देखकर जो है भारतीय जनता पार्टी का नींद जो है उड़ गई इस राज्य में। या देख रहे हैं कि उन्होंने जो है 10 सालों में देश को क्या दिया, नहीं दिया। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने जो है जुमलाबाजी किया, लोगों को ठगने का काम किया और जो गोदी मीडिया है उनके सहारे जो हो वो चुनावी वैतरणी सोचते हैं कि हम पार कर लेंगे, तो ये कतई होने वाला नहीं है। आप अभी जो गारंटी दे रहे हैं मोदी जी ना देश में युवाओं को, देश की जनता को, उनका जो भी चुनावी गारंटी है वो सिर्फ और सिर्फ जुमला है। उन्होंने तो इस देश में 2009-14 में जो है उन्होंने गारंटी दिया था कि बहुत हुई बेरोजगारों की मार, बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई किसानों के साथ अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार है। बहुत काला धन की बात करते थे कि जो है एक एक जनता के जो है खाते में, हम पूरा देश की जनता को जो है बैंक में उन्होंने खाता खुलवाया, 15 लाख रुपया सबके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे बोल के। कहाँ गया आज काला, पीला, धर और नीला कहाँ है? मोदी जी बताए ना। सिर्फ और सिर्फ इस देश में जुमलेबाजी किए और लोगों को आपस में जाति, धर्म, संप्रदाय के नाम पर लड़ाने का काम किया और इस देश की प्रगति को जो है उन्होंने रोकने का काम किया। आज गरीब, असहाय, बेरोजगार जो है दर दर भटक रहे हैं, तो इसका पूरा का पूरा श्रेय अगर किसी को जाता है बेरोजगारी को धकेलने का, अगर देश को बेरोजगारी के ही में धकेलने का अगर किसी को श्रेय जाता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जाता है। इस राज्य में आपने देखा होगा हेमंत सोरेन की जितनी भी योजनाएं थी वो जन आकांक्षाएं थी, जन हित की योजनाएं थी। उन्हीं योजनाओं ने जो है उनकी नींद उड़ा रखी थी, जिससे उनकी जो है जमीनें, उनकी चूल्हे हिल गई। उससे जो है वो घबरा कर इस तरह का षड्यंत्र रचने का काम किया। आपने देखा होगा कि आए दिन अखबारों में, प्रेस मीडिया के माध्यम से एक भी एविडेंस, एक भी प्रूफ उन लोगों ने अभी तक आज कोर्ट में प्रस्तुत नहीं कर पाया है। सिर्फ चोर 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 कहने से कोई चोर नहीं हो जाता। अगर चोर है तो क्या चोरी किया ये तो पता होना चाहिए। यही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नियत, नीति कि फूट डालो, शासन करो, जुमलाबाजी करो और जनता को ठगो और अपना मौज करो। यही है उसकी नियत और नीति। डॉक्टर तारकेश्वर महतो, झारखंड मुक्ति मोर्चा। भी लगने वाला है, आगे का कार्य राजनीति
आचार संहिता लगने वाला, जैसा कि अभी मालूम है देश में लोकसभा का चुनाव है और उसके लिए आचार संहिता लगना तय है। मगर झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो हमारा अगवेगन है, पार्टी का जो आदेश रहेगा उसके अनुसार पार्टी यहाँ पे कार्य करेगी और पार्टी ही फैसला लेगी कि आगे की जो भी रणनीति है वो क्या होगी। क्या लगता है कि जिस तरह से उनको डाला गया है ईडी की कार्रवाई के तहत, चुनाव को देखते हुए या फिर आपके और कारण? ये तो सीधा सीधी कारण है। झारखंड की जनता, राज्य की जनता, देश की जनता जान रही है कि किस तरीके से माननीय हेमंत सोरेन जी को आज बिना किसी मामले के जो है उनको जेल में डाल दिया गया है। मैं बार बार कह रहा हूँ मीडिया के माध्यम से कि माननीय हेमंत सोरेन जी ने सदन में जो है उन्होंने पूरे हुंकार भर के कहा है, एक शेर की तरह कहा कि शेर का बच्चा हूं, अगर कोई भी एविडेंस मेरे खिलाफ लाके सदन में पटक दे तो मैं उसी दिन राजनीति से मैं संन्यास ले लूंगा और मैं राज छोड़ के चला जाऊंगा। इतनी बड़ी बात को जब उन्होंने कहा है, आज जो है लगभग उनका 45 दिन हो गया है जेल में उनको रखा गया, अभी तक एक भी एविडेंस की वो जो है आरोपी है उनके खिलाफ नहीं आया। ईडी जो है लगातार कुछ ना कुछ मामला जो है उनके खिलाफ में जो है ला रही है ताकि जो है उनकी जो जेल में रहने की अवधि है ना, मतलब उसको बढ़ाया जा सके। और सिर्फ ये इसलिए हो रहा है ताकि झारखंड में लोकसभा है और उसके बाद जो है विधानसभा की चुनाव है। सुजीत कुजूर। जो भी करना पड़ेगा झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता नेता को, वो हम लोग सारे काम करेंगे। आप सब जानते हैं कि हम लोग 1 महीना से इसलिए बैठे हुए हैं कि अभी ईडी ने जांच भी किया। जो रिपोर्ट आया जमीन घोटाला मामले में, उसमें कहीं भी सत्यता हेमंत जी के बारे में नहीं आया, जो सारे अखबार के पन्नों में था। बिना कोई एफआईआर के, बिना कोई सबूत के हेमंत जी को एक साजिश के तहत भाजपा के इशारे पर, मोदी सरकार के इशारे पर उनको झूठा जेल में रखा गया है। ये हम लोग कड़ी निंदा करते हैं और हम लोगों को उम्मीद भारत के महामहिम राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट से है, क्योंकि जिस देश की सरकार वो अब लोकतंत्र ही खत्म करने पर तुली हुई है, संविधान खत्म करने पर तुली हुई है और यहाँ तक कि विपक्ष मुक्त भारत बनाने के लिए तैयार है मोदी सरकार, तो अब इनसे इस सरकार, केंद्र की सरकार से कोई उम्मीद नहीं बचा है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट और महामहिम राष्ट्रपति महोदय से उम्मीद बचा हुआ है और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी हम लोग को न्याय मिल जाएगा, क्योंकि हेमंत जी के बारे में कोई सबूत नहीं मिला है। इसलिए अभी जो आने वाला जो चुनाव है, हमको लगता है आज ही आचार संहिता लागू होगा, तो निश्चित तौर पर झारखंड के 3.5 करोड़ जनता में काफी रोष है, गुस्सा है। आप सभी मीडिया वाला जानते हैं कि झारखंडी के गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, छात्रों के लिए, बुजुर्गों के लिए एक से काम किए हैं हेमंत जी, जन कल्याणकारी काम। चाहे वो किसानों की लोन माफी हो, चाहे किसानों का जो है वो गांव में अभी बिजली बिल माफी हो गया हो, चाहे आप देखें यूजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 15 लाख छात्रों को लोन देने की बात हो। 60 साल से पूरे हिंदुस्तान में 60 साल में वृद्धा पेंशन मिलता है, लेकिन झारखंड में तो एकलौता हेमंत जी का सोच था कि 10 साल हम कम कर दिए और अब 50 साल में झारखंड के वृद्धा को, महिला और पुरुष को ये पेंशन मिलने जा रहा है। ये शुरुआत हो गई है। जमीन मामले में हेमंत सोरेन या आप लोग सारी जनता लोग सब बोले निर्दोष जी, ईडी भी करने के अनुसार है कि वो प्रूफ नहीं कर पाते, इसी जेल में है, क्या कारण है? ये भाजपा का एक साजिश है कि हेमंत सोरेन को जेल में रखो। अगर वो हेमंत जी झारखंड मुक्ति मोर्चा सरेंडर करके भाजपा में गठबंधन कर लेती एनडीए के साथ, भाजपा के साथ, तो वो बाहर होते। इसलिए वो एक साजिश है, एक दुर्भावना से प्रेरित होकर के यहाँ भाजपा का नैया एकदम डूबने जा रहा है। 14 के 14 लोकसभा यहाँ बीजेपी हारेगी, क्योंकि पूरे झारखंड के किसान, मजदूर, नौजवान, महिला सबको गुस्सा है हेमंत के जेल में डालने से।
यही बात एक और अभिनेत्री इसके ऊपर भी इस तरह का षड्यंत्र के तहत उनके ऊपर भी भी बड़ा षड्यंत्र के तहत। अम्बा प्रसाद बड़का गांव की बहुत लोकप्रिय विधायक है और भाजपा वो चाह रही थी कि भाजपा में आ जाए, भाजपा से चुनाव लड़े, वो इनकार कर गई, तब ऐसा हुआ। ये तो एक विधायक है, कोडरमा विधानसभा में सुभाष यादव है राजद के, वो ना एमएलए है ना एमपी है, और आधी रात को ईडी इसको पकड़ के जेल में डाल दिया। क्योंकि सुभाष यादव के रहने से जेएमएम कांग्रेस के गठबंधन में वहां बीजेपी हार रही थी, अन्नपूर्णा देवी हार रही थी। तो इसी तरह से साजिश है, सब हर एक विधानसभा हर एक लोकसभा में इनको चुनाव पर डिस्टर्ब करने का वो निर्णय ले लिया है। चाहे लालू जी हो, चाहे वो हमारे हेमंत जी हो। देखिए कोर्ट ने केजरीवाल जी को जमानत दे दिया, अगर ये एफआईआर कर दें तो हमारे नेता को तुरंत जमानत कोर्ट दे देगी, लेकिन एफआईआर नहीं किया जा रहा है साजिश के तहत। श्यामदेव यादव, जिला सचिव झारखंड मुक्ति मोर्चा कोडरमा।